हाँ जी बच्चों, इसके बाद आपको ना अगले सम से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको कैसे निकालें। इसको निकालने की बच्चों दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक होता है, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, इसमें ऐड किया जाएगा किसको, जो सामान इस साल आपने लिया है। यहाँ पे मैंने नेट लिखा है, इसका मतलब आपने जो सामान वापस दिया है इसमें वो लेस हो जाएगा। इसमें ऐड हो जाएगा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कौन से वाले वो आपको पता है, जो माल को बनाने से रिलेटेड होते हैं वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, है ना। ये मैं कुछ एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। वैसे आपने सबने +1 में बहुत अच्छे से ये टॉपिक किया हुआ है। इसमें से लेस किया जाएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना आपने इस साल में माल बाय किया है वो, प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो बहुत ही सिंपल सा ढंग है निकालने का। जो सेकंड इसका है ना बच्चों, वो है सेल्स में से आप लेस कीजिए जीपी को, ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ, सेल में से आप जीपी को लेस कीजिए, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएं, मान लो मुझे निकालनी है सेल्स, तो वो कैसे आएगा, जीपी यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, कॉस्ट प्लस जीपी। जीपी मुझे निकालना है तो सेल्स माइनस कॉस्ट। ये तीन कंसेप्ट बच्चों आपके यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के दो मेथड हैं, दोनों में से कौन सा निकालना है, कौन सा यूज़ किया जाए, वो आपको स्टेटमेंट देख के ही पता चलेगा। ये वाली आइटम्स हैं तो ये लगा दो, सेल्स जीपी है तो आप ये वाला लगा दो, आप दोनों में ही आपकी कैलकुलेशन सेम होगी बच्चों। अब ना एक सम है छोटा सा, ये आपकी बुक का ही है वैसे, लेकिन पहले इसको सीखना पड़ेगा। छोटा सा सम है, क्या कहना चाहता है बच्चों, सेल्स आपके पास है, जीपी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जीपी ना आपको दो अलग अलग वे से दिया हो सकता है, या तो कॉस्ट पे या सेल्स पे। अब देखो जीपी कितना दिया हुआ है 25, लेकिन किस पे, कॉस्ट पे। क्या कॉस्ट आपके पास है यहाँ पे, नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप कॉस्ट को ना 100 मान लो। अब कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना है इसका 25, ये आ गया। सेल्स आपके पास आ गई 125, क्योंकि सेल्स इन दोनों को मिला के ही आती है ना। अब यहाँ लिखिए, इफ सेल्स इज 125 देन कॉस्ट, चाहे कॉस्ट निकालो चाहे जीपी निकाल लो, कॉस्ट कितनी है 100 ना, 1 है तो ये आ जाएगा, जबकि सेल आपके पास एक्चुअल में है ये, तो इसको आप निकालोगे तो 100 बाई में 125 मल्टीप्लाई बाई जो सेल्स का अमाउंट है, ये आपका आएगा 80। तो ये आपका आ गया बच्चों 320, ये 320 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालना आ गया। अब आपको निकालना है जीपी, तो जीपी निकालने का सिंपल सा ढंग, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कितनी है, ये गिवन है, कॉस्ट मैंने अभी भी निकाली है, तो आपके पास बच गया 80,000। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे है, ये सम। इसी का ही ना अपोजिट ले लेते हैं आप। मान लो एक सम आपके सामने आता है एग्जाम्पल, जिसमें आपके पास ना कॉस्ट गिवन है 6,40,000, जीपी आपके पास दिया हुआ है 20, लेकिन वो 20 ना सेल्स पे है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो सेल्स गिवन है जीपी कॉस्ट पे है, यहाँ पे कॉस्ट गिवन है जीपी सेल्स पे है बच्चों। अब आप यहाँ पे कॉस्ट निकालना चाहते हो, कॉस्ट नहीं अपने सेल्स निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालूंगा। अब जीपी किस पे है, सेल्स पे, सेल आपके पास गिवन नहीं है, तो आप ना यहाँ पे सेल्स को 100 मान लो। सेल्स 100 है, जीपी 20 आ गया, क्योंकि सेल का 20 है, तो कॉस्ट कितना आएगा बच्चों। अब कॉस्ट कैसे आती है, अभी हमने किया था सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट आपके पास बच्चों आ गई 80। ठीक है, अब कॉस्ट 80 है तो सेल्स ये हो गई, 1 है तो ये आ गया, कॉस्ट आपके पास है कितनी 640, तो ये जब कट होगा तो आपके पास आएगा
8 लैक्स, ये आपके पास सेल आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, जीपी। जीपी कैसे निकालना है, सेल्स माइनस कोस्ट। 8 लाख की सेल है, कोस्ट आ गई 640, ये आपके पास आ गया 1,60,000। मतलब मोटी मोटी बात की जाए तो जीपी इन दोनों में से किसी एक पे गिवन होगा, जिस पे गिवन है वो चीज़ आपके पास है नहीं, तो आप उसको 100 मान के आगे ये जो हमने इक्वेशन की ना, इस इक्वेशन को यूज़ कीजिए। ओके है जी।